लोकसभा के मुद्दों को लेकर आज हमने हल्द्वानी की मटर गली में लोगों से बातचीत की और बातचीत में उभर कर आया कि क्या मुद्दे हैं हल्द्वानी के, क्या मुद्दे हैं उत्तराखंड के। लोगों ने अपनी राय दी। यहाँ पर हम हैं आज मटर गली में और यहाँ पर आज कांग्रेस ने बैठक के बाद नगर भ्रमण किया है। नगर भ्रमण के बाद हम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, दुकानदार हैं। यहाँ पर हमारे पास है मटर गली व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष दल्ली भाई हमारे, जिनका परिचित नाम दल्ली भाई से दलजीत सिंह जी। इनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। दल्ली भाई, ये बताइए आप, आज कांग्रेस ने यहाँ पर जो है बाजार भ्रमण रखा है और भ्रमण के बाद जो है लोगों की राय, वो लोग मुझसे समर्थन मांग रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको बाजार का, पहले का कांग्रेस का प्रदर्शन, आज का कांग्रेस का जो है ये आपका जो ये समझिए जो बाजार भ्रमण का है, कैसा लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? मैं नेगी जी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के इस जो चुनावी मेला है उसमें जो है सभी को अधिकार है, क्योंकि इस समय जो है ना चुनाव का माहौल है, तो वोट देने का अधिकार भी है और साथ में जो है वोट मांगने का भी अधिकार है। आज जो है जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को जो है जमीनी स्तर पर जो मुद्दे होते हैं और जिसमें सड़क, पानी, बिजली और खासकर जो है हमारे हल्द्वानी का एक मुख्य मुद्दा जो है वो ISBT का है, जो अभी तक जो है पिछले कांग्रेस के शासनकाल में जो है लगभग हो गया था, लेकिन इस समय जो है ऐसा लगता है कि वो जो है एक इस शहर की मांग को लेकर के जो है अनदेखा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी जो है ध्यान लोगों में आक्रोश होगा इस मामले को लेकर। लोगों में देखिए के लोगों का मुद्दा बन सकता है क्या? देखिए कहीं ना कहीं देखिए चुनाव में चाहे छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शहर की रीढ़ कहा जाता है। शहर की जो यातायात व्यवस्था को लेकर के, तो कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था जो है हमारी चरमरा गई है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है इस समय ISBT बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा जो कहते हैं देवभूमि जो है पर्यटक स्थल भी है। पर्यटक स्थल पर जो है हम लोगों ने जो है जो हमारे पर्यटक आते हैं उनके लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज आप किसी भी देश का अगर आप सड़कें देखेंगे, सड़कें, बिजली, पानी, ये अहम मुद्दा रहता है। उस पर अगर कोई भी पार्टी ध्यान देगी तो जनता आज जागरूक हो चुकी है और युवाओं के लिए जो है रोजगार के साधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैंक में जो है सरलीकरण के हिसाब से जो है उनकी योजनाओं पर जो है धरातल पर अमल के हिसाब से लाया जाए, ताकि उन्हें जो है कम समय में जो है अपनी योजनाओं को जो है अपने जो सपनों को है, वो अगर नौकरी नहीं है तो अपने सपनों को पूरा करने का उनका जो है पूरा अवसर मिले। हमारे साथ एक अन्य हमारे मित्र हैं लोग जी, ये बताइए कि इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे लोकसभा में? लोकल मुद्दे रहेंगे या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहेंगे? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हैं, लेकिन लोकल हम तो यहाँ के मुद्दे को ज्यादा तरजीह देंगे। हमारा सबसे मेन मुद्दा ISBT का, जो कि होते होते भी उसका प्रोजेक्ट खत्म कर दिया गया। क्यों करा है? आज बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। दूसरा, जमरानी बांध बनना चाहिए। अब फाइलें बहुत चलती हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे कहते हैं उद्घाटन करे जाते हैं, पहले से ही हो सकते थे, आज धरातल पे उतरी होती चाहिए। और मेन ISBT हो गया, यहाँ के रोडों का मसले हो गए। पहाड़ में रोडों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो सही होनी चाहिए। पर्यटक के लिए विकास के कार्य होने चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अजय भट्ट जी जो है रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का जो अग्निवीर का मामला उसको लेकर खुश नहीं दिख रहे हैं युवा। वो कहने की सेना में भर्ती पूरी होनी चाहिए, 4 साल के बाद उन्हें वापस आना पड़ता है, क्या कहेंगे? अग्निवीर का मुद्दा तो हमारी समस्या परे था, क्योंकि 4 साल के बाद आपको 11 लाख रुपए देके फिर आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं होता है 11 लाख से आजकल। भविष्य सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि युवा इतना बेरोजगार है इस समय। हम देख रहे हैं MBA वाले के MBA पढ़ने के बाद बच्चे 6-6, 7-7 हजार की नौकरियां रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य कहते हैं जो छोटे व्यापारी प्रतिष्ठान है उसमें कर रहे हैं, तभी उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उसका कहीं से कहीं नामो निशान नहीं है। तो कुल मिला के नाराजगी है, हम तो सरकार से नाराज हैं। हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पर आप देख रहे हैं मटर गली में। हम मटर गली से ही लोगों से पूछ ले रहे हैं, इनकी जो है जो बातें हैं, जो इनके विचार है, वो हम जान लेते हैं। ये हमारे साथ युवा हैं। क्या समझते हैं कि इस बार जो है चुनाव चल गया है, लेकिन चुनाव जैसा कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है, लोगों में चुनाव के बाद उत्सुकता भी हमें दिख नहीं रही है, तो क्या करें, क्या मुद्दे रहेंगे और लोग क्या खुश हैं जो वर्तमान में सरकार है? देखिए, जो वर्तमान में सरकार है ये स्पष्ट है कि जो आमजन है वह इस सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिस तरह से युवाओं के बीच में बेरोजगारी स्तर बढ़ गया है पिछले कुछ वर्षों से, तो युवा बहुत ही आक्रोशित है। हमारे पहाड़ में
जो यहाँ का युवा आर्मी की तरफ जाता था, इस सरकार ने उनका वो सपना भी तोड़ा है जो अग्निवीर लाकर सिर्फ 4 साल की एक टेम्परेरी एक नौकरी कर दी है। फौज के साथ भी इन्होंने मजाक किया है और बहुत अनेक मुद्दे हैं। विकास जीरो है, भ्रष्टाचार पूरा इनका अभी टॉप पे चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुद्दा अभी आजकल चल रहा है, लेकिन ये सरकार क्या करती है कि लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रही है। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं 10 साल के जो इन्होंने राज करा है, जो इन्होंने डिक्टेटरशिप करी है, अब लोग उनके पास मौका है। लोग बहुत ही शांत तरीके से लोगों ने मन बना लिया कि इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस की सरकार इस बार बनाना चाहेंगे। कांग्रेस की सरकार बनाना चाहेंगे। बिल्कुल बेशक। जुड़े हैं माइन भाटी जो कि जो है छात्र राजनीति में हैं और बड़े बारीकी से चीजों को देखते हैं। माइन जी, ये बताइए इस बार क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर लोग आक्रोशित दिख रहे हैं और उनका इस चुनाव के प्रति रुझान भी ज्यादा नहीं दिख रहा है और लोग लग रहा है कि वो नाखुश है सरकार से, क्या कहना? देखिए, जनता का चुनाव है जी और जनता अपने से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, अपने से जुड़े हुए जो विषय है, उनको लेकर इस बार मतदान करेगी। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय है। अंकिता भंडारी की जिस तरह से हत्या हुई, उसका शोषण हुआ और जिस तरह से उसमें भाजपा से जुड़े हुए लोगों का नाम आया, भाजपा के संगठन के जो कद्दावर लोग हैं, एक वीवीआईपी का जो नाम घोषित करने की जो मांग थी जनता की, उसमें जो भाजपा के कद्दावर नेताओं का नाम आया और जिस तरह से भाजपा के जो ये आरोपी नेता हैं, ये भाजपा के प्रत्याशियों की चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, तो जनता इससे बेहद आक्रोशित है और जनता इस मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ खिलाफ मतदान करेगी। अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश की सेवा करना उत्तराखंड में तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। देश की सेवा करना, देश की सुरक्षा में अपनी जान न्यौछावर कर देना यहाँ के युवाओं का अधिकार था। अग्निवीर लागू करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड के युवाओं से उनका ये अधिकार, उनका ये सपना छीना। भर्ती घोटाला, हर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने रोजगार का वादा किया था। भर्ती घोटाला करके उन्होंने युवाओं का ये सपना तोड़ा राजकीय सेवाओं में आने का और उसके बाद जब युवाओं ने उस भर्ती घोटाले के लिए सीबीआई की जांच की मांग करी थी, तो राजधानी की सड़कों पर युवाओं को घसीट कर मारा गया। हमारी बहनों को रात के 12 बजे घसीट कर उनको गिरफ्तार कराया गया। तो ये सब चीजें चुनाव का मुद्दा है। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से आम आदमी के प्रतिष्ठानों को, उसके आवासों को तोड़ा गया, उनके पुनर्वास की स्थापना नहीं हुई, जिस तरह से दहशत में आज पूरा उत्तराखंड जी रहा है, तो ये भी चुनाव का एक विषय है। महंगाई, जिससे आम गृहिणी त्रस्त है, आम आदमी त्रस्त है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। और भ्रष्टाचार जिस तरह से हावी है, जिस तरह से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर एक सामान्य विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ये चुनाव का विषय है, ये चुनाव के विषय हैं और इन मुद्दों पर जनता वोट देने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज उत्तराखंड का जनमानस और सड़कों पर उतरा हुआ है। कांग्रेस के प्रत्याशियों की कमान, चुनाव प्रचार की कमान जनता ने खुद संभाल ली है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हम 5 सीटों में अच्छे मतों से विजय होंगे। भाजपा ने तो 400 पार का नारा दिया है और यहाँ तो 5 सीटों के बारे में कह रहे हैं 5 सीटें हमारी है। देखिए, भाजपा विकास देने का, जब सरकार आई थी भाजपा की, तो भाजपा ने कहा था हम विकास देंगे, रोजगार देंगे। विकास और रोजगार तो नहीं दिया। अब अगला चुनाव आ गया तो फिर से 400 पार का नारा। जनता 400 पार खुद पहुंचा देती यदि ये 5 सालों में, 10 सालों में अगर ये विकास करते, रोजगार देते, महंगाई घटाते, भ्रष्टाचार को खत्म करते, महिलाओं को सुरक्षा देते, युवाओं को रोजगार देते, अग्निवीर जैसी युवा विरोधी अगर योजनाओं को लागू नहीं करते, तो इनको जनता 400 क्या 500 पार भी पहुंचाती। आज देश के रक्षा मंत्री ने खुद इस बात को कबूला है कि अग्निवीर की योजना में कमी थी और हम इस कमी को सुधारेंगे, लेकिन उन्होंने खुद इस बात को माना है। लेकिन आज चुनाव के समय पर ही क्यों, जब युवाओं ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात करी थी, उस समय युवाओं के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज करा था, युवाओं को रोडों में दौड़ा कर पीटा था। तो ये सब चीजें विषय हैं, मुद्दे हैं जो आम आदमी की जहन में है। तो ऐसा लगता है कि जो ये मुद्दे, जो लोग गुम है, तो ये मतलब जो है चुनाव के दिन जो है अपना आक्रोश
देखिए मतदान अपना आक्रोश देखिए दिखाएंगे, ऐसा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी भूल है कि हम कुछ चैनलों के माध्यम से जनमत को प्रभावित कर देंगे। हिंदुस्तान का आम आदमी, इस उत्तराखंड का आम आदमी बहुत बुद्धिजीवी है। यहाँ पे लिटरेसी ग्राफ बहुत ऊंचा है। पूरे देश के अंदर अगर केरला के बाद लिटरेसी ग्राफ है, साक्षरता दर है, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस गलतफहमी में है कि हम ऐसे झूठों से, ऐसे झूठे तथ्यों से आम आदमी के मतों को प्रभावित कर सकेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। चुनाव के दिन जनता पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, इनके शासन को, इनकी निरंकुशता को, इनके अहंकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएगी। जी धन्यवाद आपका।